हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नए ऑडियो आर्टिकल में। तो आज इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी दोस्तों 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इमरजेंसी हमारे भारत में एक बहुत ही काला दिवस था वाला। ठीक है, कोई भी लीडर, कोई भी पब्लिक या फिर कोई भी सिटीजन उसको याद नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसा समय इंडिया में दोबारा ना आए। ठीक है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी दोस्तों लोग डिक्लेयर करने के बाद क्या है ना, पूरी तरीके से प्रेस को बंद कर दिया, लोगों की जो स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया गया और बहुत न जाने गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या किए गए। ठीक है, तो उसको हर कोई याद नहीं करना चाहता है। इसलिए याद करना चाहता है कि वो ब्लैक डे को उसको डिक्लेयर कर दिए हैं लोग और उसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं, आपको देखने को मिलेंगे कि उसको याद करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ठीक है, हाँ, हालांकि सब इंदिरा गांधी के कहने पर ही हुआ, नाम के लिए राष्ट्रपति का नाम आया। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे पता है? उसमें फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, जिनके कहने पर इंदिरा गांधी के निर्देश पर फखरुद्दीन ने इम्पोज किया क्या, प्रेसिडेंस नहीं, प्रेसिडेंसी पावर यूज किए 352 का यूज करके। ठीक है, आर्टिकल 352 का यूज करके। तो दोस्तों ये इमरजेंसी उसमें घोषित किया गया। और इमरजेंसी दोस्तों भारत में देखिए अभी तक इमरजेंसी 3 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है, तो दोस्त आप जान सकते हैं 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दूसरी आपातकाल की घोषणा भी की गई थी और बाद में इसे 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए तीसरे उद्घोषण के साथ बढ़ाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अब जान सकते हैं अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है। तो भारत में दोस्तों अभी ही राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, पता है कितना? 3 बार लग चुका है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में आपातकाल के समय दोस्तों अब जान सकते हैं उसमें कौन था राष्ट्रपति, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। आपको इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1975 में दोस्तों आपातकाल क्यों लगाया गया? देखिए आखिरकार 1975 में देश में आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। लेकिन क्यों किया पता है? क्यों किया? 12 जून 1975 के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में गलत तौर तरीके अपनाए थे। ठीक है, इसलिए उसके दोषी करार दी गई थी इंदिरा गांधी जी को और उसका जो चुनाव जो है रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब इसीलिए सत्ता जाने के डर से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया उसमें उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। ठीक है, कोर्ट के द्वारा। और दोस्तों आज के डेट में राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई है। ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता कौन से कोर्ट ने की है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, गुजरात के कोर्ट है, उस कोर्ट का नाम बताइए। ओके, तो दोस्तों बड़े आज दुर्भाग्य की बात है कि उस समय इंदिरा गांधी का जब आपातकाल लगा था दोस्तों, ठीक है, जून में, तो उसका कारण क्या था पता है? इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। और आज क्या हो रहा है पता है? आज राहुल गांधी के पास भी संसद की सदस्यता नहीं है, ये भी खत्म हो गई है। आज तो मैं इस विषय में नहीं बात करना चाहता, लेकिन जैसा भी है, जैसे फैक्ट है दुनिया का सामने, ठीक है, आज का कंडीशन है, हम लोग तो नहीं बताए, लेकिन हम लोग इसमें इमरजेंसी की बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार जान लीजिए कि इमरजेंसी जब उस समय लगा था तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई थी। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद हमारा भारत, ठीक है, ठीक 25 साल बाद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की ओर से जब इमरजेंसी लगाई गई तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ने लगी थी। 25 जून 1975 की आधी रात में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने तानाशाही का ऐसा नमूना पेश किया जो उस पीढ़ी के लोग अभी भी नहीं भूल पाए हैं। एक तरह से बोल सकते हैं ना, हिटलर शाही था। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जब लगाई थी
तो उसमें बहुत सारे जो रातों रात बड़े बड़े लीडर्स की गिरफ्तारी हो गई थी, अरेस्ट हो गए थे। अब मीडिया पर पूरी तरीके से सेंसर लगा दिया था, पाबंदी लगा दिया था। कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल उस समय उनके खिलाफ कुछ भी बात नहीं कर सकते थे, वो सीधा जेल में जाओ, ठीक है। हाँ, इसके बाद तो उनकी जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, ठीक है, या फिर कांग्रेस की, तो चुनाव में वो हार गए थे, ठीक है, और इससे कांग्रेस की गवर्नमेंट को चली गई थी, ठीक है। तो दोस्तों जून का महीना उस समय, या फिर कभी भी जब जून का महीना आता है ना, तो विशेषकर गवर्नमेंट में, तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि बहुत बड़ा ये वाला उनके लिए नुकसानदायक था, और देश के लिए भी और उस पार्टी के लिए भी, ठीक है। तो 12 जून 1975 को जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी को से लगाई गई, नहीं 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो संसद सदस्यता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, ठीक है। इसीलिए दोस्तों वो हड़बड़ाहट में ना 25 जून 1975 को आधी रात में इंदिरा गांधी ने अपने बेटी संजय गांधी के दबाव में देश में इमरजेंसी लगा दी। रातों रात देश के तमाम छोटे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे वक्त में दोस्तों जो लोग सो रहे थे, ठीक है, उनको पता भी नहीं था कि देश में इमरजेंसी लग चुका है, ठीक है। तो देखिए उसमें देश में पता है क्या चल रहा है, देश की सत्ता में और जो सत्ता की व्यवस्था है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। और 1974 में शुरू हुए आंदोलन के साथ जब जयप्रकाश नारायण जुड़े तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, इससे इंदिरा गांधी घबराई हुई थी, ठीक है। 1974 में क्या था, जयप्रकाश नारायण जो थे ना, वो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का, और उससे एक तरह से इंदिरा गांधी घबराई भी हुई थी और बुजुर्ग और बीमार जेपी भिनसार की अलसाई नींद से जगा कर जेल में डाल दिया गया था उसको। और जब सत्ता पक्ष में होने के बावजूद चंद्रशेखर भी गिरफ्तार कर लिए गए थे क्योंकि वो इंदिरा के मुखर आलोचक बन गए थे, ठीक है। तो उस समय जो लीडर थे दोस्तों, जो लीडर थे उस समय ना, जो भी वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ जो बात करते थे, उन सभी को ना पार्टी से विमुख करके सीधा जेल में डाल दिए गए थे। तो इस तरह की इमरजेंसी अगर होता है तो आपका राय क्या है बताइए। तो ये है दोस्तों इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। वह दौर था जब इमरजेंसी लगा था, लेकिन हर कोई चाहता है कि इमरजेंसी दोबारा ना लगे, ठीक है। तो साल 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में इंदिरा गांधी ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया देश के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी के लिए बहुत खूब वाहवाही भी हुई थी उसमें, ठीक है। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग बना था तो उसमें बहुत उनका एक तरीके से ना पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका नाम हुआ था और बहुत सारे देशों से उनको शुभकामनाएं भी मिला था, ठीक है। उस समय लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल भी की थी। इंदिरा का जादू भी ऐसा चला कि बड़े बड़े सियासी दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। उसमें रायबरेली की सीट से दोस्तों इंदिरा गांधी अपना जो संसदीय सीट रहता है ना, उसमें से चुनाव लड़ी थी, ठीक है। उसके खिलाफ पता है सोशलिस्ट नेता थे राजनारायण, ठीक है। उसमें एक सोशलिस्ट नेता थे, समाज सेवी नेता थे, उनसे राजनारायण जी थे। और जब राजनारायण चुनाव हार गए, ठीक है, इंदिरा गांधी से, कहाँ, रायबरेली में, ठीक है। तो उनके इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक चुनाव याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई, ठीक है। कहाँ लगाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई। और राजनारायण ने ये आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने गलत ढंग से चुनाव लड़ा है और गलत तरीके से जीती है, ठीक है। इंदिरा के चुनाव प्रभारी यशपाल कपूर एक सरकारी अधिकारी थे, ठीक है। कायदन उन्हें सरकारी सेवा में रहते हुए चुनाव अधिकारी की भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी। मामला यह था कि यशपाल कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, ठीक है, सिविल सर्विस के अधिकारी थे, ठीक है। ये आप ही बोल सकते हैं IAS अधिकारी थे, ठीक है। उन्होंने अपने जो पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के कुछ दिन बाद मंजूर हुआ था, याद रखिए इसको। लेकिन उनका जो इस्तीफा हुआ था चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के कुछ दिन बाद मंजूर हुआ था। चुनाव के प्रोसेस मतलब चल रहे थे, इसके बाद हुआ था।
यानी इस्तीफा मंजूर होने के पहले ही उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव प्रभारी का काम शुरू कर दिया था। ठीक है, कौन? यशपाल कपूर, जो उसमें IAS ऑफिसर थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इसी आधार पर 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। ठीक है, 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उसमें जो न्यायमूर्ति थे जज साहब जगमोहन सिन्हा, ठीक है, न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जी थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का चुनाव को रद्द कर दिया गया था 12 जून 1975 को। इसे इंदिरा गांधी को क्या है, बुखलाहट आ गई थी और घबरा गई थी। ठीक है, इस इस्तीफा के बजाय दोस्तों आप जान सकते हैं क्या हो गया, इंदिरा गांधी को क्या झेलना पड़ गया। ठीक है, तो अगर देखिए संसदीय राजनीति में अगर ऐसी घटना होती है तो नैतिकता समझते हैं आप लोग ना। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती तो अपने किसी भरोसे के व्यक्ति को PM पद सौंप सकती थी उस समय, लेकिन नहीं। लेकिन अपने बेटे संजय गांधी के दबाव में उन्होंने ऐसा नहीं किया। संजय गांधी को उनके गिरोह ने सलाह दी कि इस्तीफा देने से जो उनकी मां को रोकें। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर इंदिरा गांधी इस्तीफा दे देती तो दूसरा कोई PM बन जाता उस समय, याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा कोई PM बन जाता। अगर दूसरा कोई PM बन जाता तो फिर देश को कोई और चलाता। फिर संजय गांधी ने कुछ अपने तरीके से कुछ बातें रखी। ठीक है, जिससे उनकी जो माँ है उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, या फिर इमरजेंसी लगाने के लिए वो राष्ट्रपति को बोले। ठीक है, तो दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना 24 जून तक आ ही गया था, बस उसको तो आ ही गया था। लेकिन इंदिरा अपने पद पर बनी रह सकती थी, नैतिक आधार पर इस्तीफा वो दे सकती थी, लेकिन कोई संवैधानिक प्रावधान उनको इससे रोक नहीं सकता था। लेकिन कांग्रेस में पता है उसमें शुरू से ही एक तरह से इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसका उसमें अभाव रहा था। ठीक है, उसमें बड़ा लीडर नहीं थे, उसमें जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी उसमें बड़ा लीडर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अब 25 जून को ही दोस्तों दिल्ली में हुई थी GP की सभा हुई थी। ठीक है, जिस रात को इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया उसी दिन जयप्रकाश नारायण दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की थी। याद रखिएगा क्या की थी, दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की थी। ठीक है, और वहाँ ऐसा एकदम भीड़ उमड़ गया था दोस्तों, है ना, जिससे लगा कि पूरा बिहार के लोग वहाँ गए हैं, बिहार से, क्योंकि वो बिहार से थे GP। ठीक है, GP आंदोलन जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिहार से उन्होंने संपूर्ण क्रांति की अलग जगह दी थी, तो ऐसा उनका आवाज़ था, मुखर आवाज़ है दोस्तों। ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग उससे प्रभावित थे। ठीक है, और उसी संकट से इंदिरा गांधी में थोड़ा सा डर भी गए थे। इंदिरा ने उसी रात इमरजेंसी लगाने का डिसीजन लिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसा भी रहे देश का, लेकिन वो एक तरीके से चोटिल खा गई थी मन से। ठीक है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगा, हाँ दोस्तों, उनके ऊपर दाग लग गया हिटलर का। ठीक है, क्योंकि हिटलर तरह सा शासक था, आप जिसको पता है, तो इनको भी इस तरह का दर्जा मिल गया। तो इमरजेंसी 25 जून की रात में ही लग गई थी। राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हैं उसी रात हो गए। हालांकि कैबिनेट से जो इसका अनुमोदन है दोस्तों, अनुशंसा है, अगले दिन यानी 26 जून 1975 की सुबह हुआ। और कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र का एक नमूना ना उसी वक्त भी देखने को मिला, जब किसी मंत्रिमंडलीय सहयोगी इस पर एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के जो भी उसमें मंत्रिमंडल के जो सहयोगी थे, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोले। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रहे विशन टंडन ने इमरजेंसी के वर्णन अपनी डायरी में किया है। वो लिखते हैं कि सुबह उठा तो कम्मी ने कहा कि वर्धन का फ़ोन आया था, उसे बात कर लूँ। एक परिचित पत्रकार का फ़ोन आया कि रात में करीब 100 विरोधी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। तो यूँ कहें दोस्तों कि उसमें न अखबार में ठीक से आपका स्टेटमेंट छपता था, ना ही फिर आपका जो न्यूज़ में चलता था, कुछ भी नहीं। एक तरीके से पूरी तरह से इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक है,
तो देश में उसमें दोस्तों 19 महीने इमरजेंसी रहा। ठीक है, फिर मार्च 1970 में लोकसभा के चुनाव हुए और 1970 में लोकसभा का चुनाव होने के बाद कांग्रेस का द एंड हो गया, सफाया हो गया। और जो कांग्रेस की जो सीट थी ना, या फिर इंदिरा गांधी की जो सीट थी रायबरेली में, वहाँ से तो चुनाव हार गई। कांग्रेस की जो थोड़ी सी सीट साउथ इंडिया में उसको देखने को मिली, लेकिन जो जो उत्तर भारत है दोस्तों, वहाँ से तो बिल्कुल ही विमुख हो गई। तो ये रहा दोस्तों इमरजेंसी का फैक्ट। ठीक है, कुछ ऐसे बातें जो मैं अब तक साझा किया हूँ आप लोग के साथ। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों मैं यहीं बस वीडियो को एंड करता हूँ। तो आप लोग बताइए क्या इमरजेंसी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए भारत में दोबारा? नहीं लगना चाहिए। अब ऐसा हालत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ, सरकार को मिलजुल के सरकार बनाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है देश में, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, कुछ और लग सकता है ना। तो आप जान सकते हैं कि इमरजेंसी के जो केस है ना, इस तरीके से नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, मैं वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।